नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा व्यंजन संधि। इससे पहले मैं आपको स्वर संधि बता चुकी हूँ और व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आप पिछली क्लासों में स्वर संधि को जरूर देखना और स्वर संधि पढ़ने के बाद ही आप व्यंजन संधि की ओर बढ़ना, ताकि आपको स्टेप टू स्टेप सब चीज़ें समझ में आती जाए। सबसे पहले तो आप संज्ञा प्रकरण देखना, उसके बाद में आपको संधि वाला टॉपिक मिलेगा, उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत चरत्व संधि की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के आगे व्यंजन या स्वर होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। यानी व्यंजन के आगे व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन होगा वो एक व्यंजन के रूप में ही होगा। हम बात कर लेते हैं चरत्व संधि की। इसके अंतर्गत जो चरत्व संधि है, जशत्व संधि है और अनुनासिक संधि है, ये तीनों वैसे सेम सी है। इनमें थोड़ा बहुत बिल्कुल मामूली सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तीनों को हम एक साथ फटेंगे ताकि आपकी बिल्कुल मतलब कि सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि तीनों को आप एक कड़ी में लेके चलोगे तो इसमें कन्फ्यूजन नाम की चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी। हम इस संधि के अंतर्गत चरत्व संधि की बात कर लेते हैं। चरत्व संधि, आपकी चरत्व संधि या प्रथम वर्णादेश संधि, प्रथम वर्णादेश संधि। अब इसे प्रथम वर्णादेश संधि क्यों कहते हैं, पहली बात आप देख लो। यानी इसमें जो आदेश होता है वो प्रथम वर्ण होता है, इसलिए इसको प्रथम वर्णादेश संधि भी कहते हैं। क्लियर। अब इसकी जो खास बात क्या है, पहले आप इसको बेसिक समझना। मैं यहाँ आपको एक केवल समझाऊंगी कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में ये चरत्व संधि ही है। आप बिल्कुल सही जवाब कैसे दे पाओगे, केवल और केवल आपको समझना है। इस पेज से नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स अगले पेज से बनाने हैं, वो मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट दूंगी, है ना। पहले आप समझ लीजिए। अब आपको क्या स्थिति दिखेगी, आपको वर्ग का पहला यानी वर्ग का पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ण प्लस के पहले ये दिखेगा, प्लस के बाद में आपको वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण श या श, ये स्थिति आपको दिखेगी। अगर संधि विच्छेद आता है तो आपको प्लस के पहले मतलब कि 5 वर्ग होते हैं, क ख मतलब कि कु चू टू तू पू, ये 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई सा भी वर्ण दिख सकता है। क्लियर। प्लस के बाद में आपको वर्ग का पहला या दूसरा श, तीनों श में से एक श दिखेगा। कंडीशन यही रहेगी। XYZ कैसा भी उदाहरण आए, लेकिन कंडीशन यही रहेगी अगर विच्छेद आएगा तो। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करना, आपको क्या बदलाव करना है। अगर इनमें जो व्यंजन संधि में आदेश या आगम होगा तो व्यंजन वर्ण ही होगा, न कि स्वर। स्वर संधि में तो स्वर का आगम होता था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन का ही आदेश या आगम होता है। जैसे अगर आपको ये कंडीशन दिख रही है तो यहाँ वर्ग का प्रथम वर्ण ही होगा, वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश होगा, प्रथम वर्ण आदेश होगा। क्लियर। अब आप एक बात सुनो, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ
कि मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मैं आपको दे रही हूँ उद प्लस स्व, ये आ गया और आपसे पूछे कि भैया इसमें कौन सी संधि है, तो आप पहले तो आपको संधि में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यही कंडीशन याद करनी है 1 2 3 4 प्लस 1 2 स वर्ग का प्रथम आदेश। बस यही फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए चरत्व संधि का, और कोई XYZ नहीं चलना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में यह चीज़ रहेगी तो आप इसका सही जवाब दे पाओगे। कैसे देखना एक बार, मैं बोली थी आपको कि प्लस के पहले आपको वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण में से कोई सा भी वर्ण दिखेगा। तो ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आपका ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। क्लियर, अब आप प्लस के बाद में जाओ, प्लस के जस्ट पहले वाला देखना है और इधर प्लस के जस्ट बाद वाला देखना है। इधर मत चल जाने, वह की तरफ मत चले जाना, वरना आप कभी जवाब नहीं दे पाओगे जिंदगी में आप। अब प्लस के आप तुरंत गए तो यहाँ क्या मिला आपको, क्या मिला, दंत्य स मिला। तो क्या कंडीशन में दंत्य स है कि बिल्कुल स है, तो मेरे को ये कंडीशन मिल गई। अब मेरे को ये दे के उद प्लस सव ये दे के पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो मेरे को अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो मैं जवाब दे सकती हूँ कि इसमें तो चरत्व संधि है। हाँ कि ना, दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है, इसलिए मैं ये जवाब दे सकती हूँ। क्लियर, अब क्या करना आपको, क्या बदलाव करना इसमें, तो इसमें मतलब कि ये वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे में से अगर कोई सा भी दिखे तो आपको क्या करना है, आपको इसको पहला वर्ण करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये तीसरे का मतलब कि ये तय वर्ग का तीसरा है, तो तय वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, तो तय वर्ग का पहला अक्षर तो तय ही होता है, तो द की जगह तय कर दो। क्या कर दो, तय। और अब बना दो इसको पूरा, तो उ तय शव क्या बना, उत्सव। चलो भाई, मेरी तो संधि कंप्लीट हो गई, उत्सव बन गया। और बिल्कुल उत्सव शब्द हम बोलते हैं, उत्सव। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक उदाहरण और देख लो आप, जैसे आ गया आपका सतपुत्र, सतपुत्र ये आ गया, चलो भाई आ गया कि ठीक है। अब आप प्लस के जस्ट पहले देखोगे तो प्लस के जस्ट पहले आपको पहला अक्षर दिख रहा है, तो क्या सूत्र में पहला अक्षर है, बिल्कुल है। प्लस के तुरंत बाद में गई तो फिर भी मुझे तो पहला अक्षर दिख रहा है कि पहला अक्षर होता है, बिल्कुल सही है। क्या कंडीशन में है, बिल्कुल है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कंडीशन मिल गई, मुझे सूत्र याद था, इसलिए मुझे ढूंढने में ज़्यादा वो दुविधा नहीं रही और मुझे तुरंत मिल गया। मुझे पता चला कि इसमें चरत्व संधि के जो सूत्र फॉर्मूला है उसकी कंडीशन मिल रही है, तो मैं बोली कि हाँ मिल रही है, तो चलो ठीक है मिल गई। तो क्या करना है अपने को कि पहले वर्ण, पहला वर्ण मिल गया तो आदेश तो पहला ही वर्ण होगा, तो पहले की जगह पहला ही रहने दो। तो क्या बना आपका सतपुत्र। चलो भाई, सतपुत्र मेरा संधि विच्छेद और संधि पद दोनों बन गए। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल 1 2 3 4 ये प्लस के पहले होनी चाहिए। प्लस के बाद में वर्ग का पहला दूसरा श तीनों स में से कुछ हो सकता है, और वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे के स्थान पर वर्ग का पहला वर्ण आदेश होगा। ये कंडीशन मेरे दिमाग में पहले से बैठी हुई है, तो मैं इसका सही जवाब दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। मुझे कोई आगे इसको रटने की और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी वृत्ति क्या है, सूत्र क्या है, वो क्या है, फलाना ढीकड़ा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये कंडीशन याद है, मैं तो इसका सही जवाब दे सकती हूँ। लेकिन आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
और जो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी है वो बुक आपको पढ़नी है, उसमें से ऐसे की ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ मैं केवल एक समझाई हूँ, जो मेन है वो यही है। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से याद हो गई तो आपको चरत्व संधि पूरी याद हो गई, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही चरत्व संधि समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इससे नोट्स नहीं बनाने या आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन अगली स्लाइड पे आपको केवल बिल्कुल नोट्स मिलेंगे और वो उसी से आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे अच्छे बनाने हैं। अब आपको नोट्स इस पेज से बनाने हैं। सबसे पहले मैं आपको व्यंजन संधि की यहाँ मैंने परिभाषा दी है, यानी ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी परिभाषा है, ये आपको परिभाषा में ऐड करना है। इसको व्यंजन भी कहते हैं और हल भी कहते हैं, आप कन्फ्यूज मत होना। स्वर को स्वर संधि भी कहते हैं और अच संधि भी कहते हैं, ये आपको कॉमन सेंस की बात है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई व्यंजन संधि की। फिर आपकी चरत्व संधि की ये परिभाषा है, ये चरत्व संधि की परिभाषा आपकी, और इसमें जो सूत्र लगता है वो खरी चय सूत्र काम करता है। चरत्व संधि में खरी चय, अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि खरी चय सूत्र का संबंध है चरत्व से, जसत्व से, अनुनासिक से, पूर्व रूप से, तो चरत्व संधि इसका आंसर होगा। इसकी वृत्ति है खरी परे झलां चर स्यु। जैसे मैं आपको कई उदाहरण दे चुकी हूँ और जितने भी आपको उदाहरण मिले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो आपको करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप होशियार बनोगे। ठीक है, जैसे लिप प्लस सा तो पहला वर्ण प हो जाएगा तो लिप्सा, उद प्लस खननम तो द की जगह तय हो जाएगा उत्खननम, शरद प्लस कालम यही आपका सस प्लस सु। अब देखो ये विशेष है, अब इसका कोई वर्ग नहीं होता है, श का कोई वर्ग नहीं होता है, लेकिन इसका ट यह होता है कि जो हम उच्चारण स्थान बोलते हैं तो ऋतु रचना मूर्धा, तो ये आपके ट वर्ग में आता है, इसलिए यहाँ ट आदेश होगा। जैसे त्विस प्लस से वो एक उदाहरण होता है और आता है त्विस प्लस सु तो त्विट सु, तो आपका ये स दिखे षटकोण वाला यानी ऋतु रचना मूर्धन्य स दिखे तो वहाँ आपको वर्ग का पहला अक्षर ट ही करना है और कोई नहीं करना है। तो सट सु, मृत प्लस सु तो मृत सु। ये यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं बिल्कुल खुले खुले, ताकि आपका पढ़ने का मन भी करे और पढ़ने के प्रति रुचि भी जागृत हो। ठीक है।